गांव में भेजा है ताकि हम सब आपको भगवान का ही सही परिचय दे सकें। परमात्मा का परिचय, परमात्मा के बारे में जानना तो जरूरी है या नहीं है? बताओ, भगवान के बारे में जानना जरूरी है या नहीं? जिसकी पूजा करते हैं, जिसको मानते हैं, उसके बारे में अगर जाने ना तो फायदा क्या है ना? जिसके आगे शीश नमाते हैं, जिसके घर का प्रसाद खाते हैं, उसके बारे में पता तो होना चाहिए। तो आज हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आए हैं। हम भगवान से डायरेक्ट पढ़ते हैं। हमें इस बात का नशा है। कहोगे ये भगवान से कैसे पढ़ते हैं? तो हम बताएंगे कि भगवान से हम कैसे पढ़ते हैं और भगवान हमें क्या पढ़ाते हैं और कैसे हमारा जीवन बदला। तो हम चाहते हैं कि हमारे भारत देश के और सारे विश्व के सभी देश और गांवों तक ये संदेश मिल जाए कि भगवान इस समय अपना कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो ये जो समय चल रहा है, ये समय चल रहा है कलयुग के अंत का। कलयुग तो सभी ने सुना है, सब घरों में सुनते होंगे कि क्या चल रहा है, घोर कलयुग आ गया। बैठ जाओ शांति से बैठ जाओ। सुना है ना सबने? कहते हैं ना घोर कलयुग आ गया है, बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत बीमारियां हैं। सब दुखी हैं कि नहीं आज के टाइम पे? शहर वाले शहर में दुखी हैं तो गांव वाले गांव में दुखी हैं। शहर वाले अपने कारणों से दुखी हैं तो गांव वाले अपने कारणों से दुखी हैं। फसल नहीं हो रही है, कमाई नहीं हो रही है, मकान नहीं है, तो अनेक कारण हैं। बीमारियां हजारों लगी हुई हैं। तो जब इतना दुख हो जाता है, इतना कष्ट बढ़ जाता है, तो भगवान को बच्चों पे तरस आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि भगवान के लिए क्या गाते हैं हम? तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। सुना है ना? भगवान को कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। हम सब ने गाया है। लेकिन क्या भगवान जो हमारा माँ बाप है वो हमको ऐसा दुखी देख सकता है? कोई भी औलाद कितनी भी बिगड़ी क्यों ना हो, लेकिन कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को दुखी देखेगा? नहीं देखेगा। तो जब भगवान को माई बाप कहते हैं तो भगवान हमें दुखी कैसे देख सकता है? नहीं देख सकता है। तो भगवान क्या करता है, जब संसार के सभी बच्चे दुखी हो जाते हैं, आज संसार में कोई भी ऐसा नहीं रह गया जो सुखी है। सब दुखी हैं या नहीं है? हैं? घर घर में दुख आ गया है। घर घर में सुख नहीं है। आज घर घर में दुख है, अशांति है, कष्ट है। तब जब इतना घर घर में दुख आ जाता है, माताओं के लिए कहो, आदमियों के लिए कहो, बच्चों के लिए कहो, सबके लिए कोई ना कोई संकट है, तब भगवान इस धरती पर आकर दुखों से छुड़ाने आते हैं। बच्चों बातें नहीं करो, बहुत शांति से बैठो थोड़ी देर के लिए। तो भगवान इस समय इस धरती पर आकर सबसे पहला परिचय तो ये देते हैं कि ये तो जानो तुम हो कौन और तुम दुखी क्यों हुए हो। आज धन भी है कईयों के पास, सुंदरता भी है, कईयों की तो बुद्धि भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी दुखी है। तो दुख का मूल कारण क्या है ये जानना जरूरी है ना। जब तक दुख का कारण नहीं जानेंगे तब तक जीवन में सुख शांति आएगी नहीं। तो पहले तो ये जानो कि हम कौन है। तो आप दो चीजें हमेशा सुनते होगे, मैं और मेरा। तो जितनी भी संसार में वस्तु है वो मेरी है कि नहीं है? तभी तो कहते हो मेरा नाम फूलमती है। क्या बोलते हो? मेरा नाम फूलमती है। मानो फूलमती नाम अगर है तो क्या बोला? मेरा नाम है। लेकिन मैं कौन हूं? तो कह देंगे मैं तो औरत हूं, मैं तो आदमी हूं। तो अगर मैं औरत हूं, आदमी हूं, तो इसके लिए भी कहते हैं आज मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है, तो शरीर को भी क्या कह दिया? मेरा। तो जब मेरा शरीर भी मेरा है और मेरा नाम भी मेरा है, तो मेरी चीज तो मुझसे अलग होगी ना। जैसे मैं कहूं ये मेरा मकान है, लेकिन क्या मैं मकान हूं? नहीं। ये मेरी कुर्सी है, क्या मैं कुर्सी हूं? ये मेरा फोन है, क्या मैं फोन हूं? ये मेरा है लेकिन मैं ये नहीं हूं।
इस तरीके से जब ये कहते हैं ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, तो मैं कौन हूं? तो मैं वो हूं जहां आपने ये बिंदी लगाई है, ये टीका लगाया है। कभी पंडित जी से जाके पूछना कि पंडित जी ये बिंदी या टिकिया यहीं क्यों लगाया जाता है, यहाँ यहीं क्यों लगाते हैं इसको? यहाँ लगा लेते तो नहीं लगाया, यहाँ नहीं, थोड़ा इधर उधर भी नहीं लगाया, यहीं क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर रहती है आत्मा। कौन रहती है? आत्मा। इस शरीर को, ये शरीर, हम दो हैं, एक नहीं है, दो। एक तो वो जो ये दिख रहा है, ये शरीर, लेकिन इस शरीर को चलाता कौन है? तो इस शरीर को चलाने वाली हूं मैं, आत्मा। इसीलिए यहां क्या लगाया जाता है? बिंदी या टिकिया। रात में सबने चमकते सितारे देखे हैं बच्चों? सितारे देखे हैं ना? किसने नहीं देखे तारे? देखे हैं सबने तारे? तो आत्मा का रूप जो है वो तारे की तरह है, सितारा। कैसा दिखता है सितारा? ये देखो। तो ऐसे ही एक सितारा जो है यहां बैठा हुआ है। तो एक वो सितारा जो आंखों से नहीं दिखता है, और एक जो है ये शरीर। तो जिस तरीके से ये बिंदी लगाई जाती है, ऐसा ही एक चमकता सितारा अंदर है। ये बिंदी उसी की यादगार में लगी है कि तुम शरीर नहीं हो। जब बिंदी लगाना सर शीशे में देख करके, तो ये याद कर लेना कि मैं औरत नहीं हूं, मैं इस औरत के शरीर को चलाने वाली एक आत्मा हूं। कौन हूं? आत्मा। इसीलिए यहां टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। बैठ जाओ, जल्दी बैठो, शांति से बैठो। तो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? देखो ये समझ गई, मैं आत्मा हूं। क्योंकि जब कोई मर जाता है, शरीर छोड़ देता है, तो क्या कहते हैं? फलाना हमें छोड़ के। किसको कह रहे हो? वो फूलमती तो वहीं पड़ी हुई है, क्यों कह रहे हो चला गया? तो इसके अंदर जो था, जो नहीं दिख रहा है, वही मैं हूं। इस मुंह से बोलने वाली मैं आत्मा हूं। अभी कानों से कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है कानों से? न रामवती सुन रही है, न फूलवती सुन रही है। कौन सुन रहा है? आत्मा सुन रही है। रामवती से आत्मा निकल जाए, फूलमती की आत्मा निकल जाए, कितना कान को सुनाओ, सुनेगी? ये गर्दन हिलाने वाला, ये हाँ कान हिलाने वाला, ये रिस्पॉन्स देने वाला कौन? मैं आत्मा। तो मैं आत्मा यहाँ रह करके सुनती हूँ, मैं आत्मा यहाँ रह करके बोलती हूँ, और मैं आत्मा यहाँ रह करके हाथों से कर्म करती हूँ। लेकिन सारा दिन ये याद रहता है? नहीं रहता है। ये याद नहीं रहता मैं कौन हूं, लेकिन मेरा जो कुछ है सब याद रहता है। मेरा शरीर है, मैं औरत हूं, ये याद आ जाता है। मैं औरत तो हुई नहीं। अपना नाम याद आ जाता है, मैं फूलमती हूं। बच्चे याद आ जाते हैं, बच्चों के लिए खाना बनाना है, वो भी मेरे हैं। मकान की पुताई, लिपाई पुताई करनी है, वो भी याद आ जाता है, वो भी मेरा है ना? पति के लिए रोटी बनानी है, वो भी याद आ जाता है, वो भी मेरा है। सब मेरा याद आता है, लेकिन मैं कौन हूं ये याद सारे दिन में रहता है? नहीं रहता है। तो सारे दिन में क्या याद करना है? मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं। जब बिंदी लगाओगी तो क्या याद करोगी? मैं एक। पंडित जी टीका लगाएंगे तो क्या याद करोगी? मैं एक आत्मा हूं। और आत्मा कभी मरती, जलती, कटती नहीं। और सुख और शांति किसको चाहिए? शरीर को नहीं चाहिए। सुख और शांति आत्मा को चाहिए। मुर्दा थोड़े कभी कहता है कि मुझे प्यार करो। किसी मुर्दे को कहते सुना? जब शरीर के अंदर आत्मा है तो कहेगी मुझे प्यार करो, मुझे सुख दो, मुझे फलानी चीज दो। तो सुख, शांति और प्यार किसको चाहिए? आत्मा को चाहिए। किसको चाहिए? आत्मा को चाहिए। लेकिन आज हम दूसरे को सुख, शांति, प्यार कहाँ दे रहे हैं? सबको जीवन में यही चाहिए ना कि सब मुझसे कैसे बात करें? मुझसे प्यार से बात करें, हैं? सब मुझसे कैसे बात करें? अच्छे से बात करें। लेकिन हम दूसरों से कैसे बात कर रहे हैं ये कोई ध्यान दे रहा है? हम दूसरों को कितना सम्मान दे रहे हैं ये कोई ध्यान दे रहा है? यानी हम देंगे तो तुमको गंदगी, और तुमसे चाहते क्या है?
कि तुम हम पे भूल बरसाओ। ऐसा होगा क्या? होगा? सास बहू से काम करवाना चाहती है लेकिन प्यार से नहीं बोलेगी। जितना प्यार से बेटी से बोलेगी उतना प्यार से बहू से नहीं बोलेगी, डांट के बोलेगी। तो बहू भी आजकल तो बहुएं भी तेज हो गई हैं, ऐंठ में आ जाती हैं, सीधे कहती भाई हम क्यों माने तुम्हारी। फिर क्या होता है, पति को लेकर के हुर्र। तो प्यार चाहिए तो क्या देना पड़ेगा? प्यार देना पड़ेगा। सुख चाहिए तो क्या देना पड़ेगा? बता दो अब तो। सुख चाहिए तो क्या दोगी? सुख दोगी ना। अगर दूसरे को दुख दोगी तो सुख मिलेगा? तो जो आत्मा खुद को ये समझ लेती है कि जो भी हम देंगे वही हमें मिलेगा। देखो यहाँ इन्होंने ये टांगाया है, इधर देखो, बुरी नजर वाले तेरा, देखो काहे टांगा है? क्योंकि आजकल लोगों की नजरें कैसी हो गई हैं। तो नजर तो यही है ना, नजर तो यही है ना, सबकी दो आंखें। लेकिन नजर के अंदर की जो सोच है, जिसे कहते हैं नजरिया, वो लोगों का क्या हो गया है? खराब हो गया है। तो जब नजरिया लोगों का खराब हो जाता है, जब दुख इस संसार में बढ़ जाता है, तब भगवान को इस धरती पर आना पड़ता है। ठीक है, तो इधर ध्यान देंगे, उनको अपना कार्यक्रम करने दो। तो अभी ये समझ में आया हम कौन है? माताओं इधर देखो, सत्संग सुनने आई हो, क्या करने आई हो? इधर देखो। हाँ, जो सुनने आई हो वो नहीं सुनोगी, अमृत बरसेगा। अमृत नहीं सुनोगी तो वो तो जमीन में नाली में बह जाएगा। हैं? मंदिर में भी जाती हो, अमृत लेती हो तो बड़ा ध्यान से लेती हो, एक बूंद नीचे ना गिर जाए। अभी ज्ञान सुन रही हो, इसको ज्ञान अमृत कहते हैं। इसे कान में डालो, इधर उधर मत देखो। इधर उधर देखोगी तो बह जाएगा, और बह गया तो कुछ भी मिलने वाला, कुछ बदलाव नहीं आएगा जीवन में। करने दो जो कर रहा है, वो तो उसका काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। तो पहला पाठ ये पक्का रखो, मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं, और मैं जो दूंगी वही मुझे मिलेगा। दूसरों को सुख देंगे तो क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। दूसरों को प्यार देंगे तो क्या मिलेगा? प्यार मिलेगा। दूसरों को शांति देंगे तो क्या मिलेगा? शांति। आज संसार में लोग ये एक दूसरे को दे नहीं रहे हैं, और उसी की वजह से घर घर में क्या है? झगड़े। हर घर में झगड़े का कारण यही है, कोई दूसरे को देना नहीं चाहता, सब क्या करना चाहते हैं? सब क्या? हाँ, अपनी झोली भरना चाहते हैं, चाहे धन से हो चाहे सुख शांति से हो। तो जब ऐसी हालत हो जाती है, जब घर घर में झगड़े होते हैं, जब घर घर में क्या होते हैं? झगड़े। गांव हो या शहर, हर जगह झगड़े हैं। जब ऐसी हालत हो जाती है, जब औरतें अपने बालों का श्रृंगार करने लगती हैं और अपने वर स्वयं चुनने लगती हैं, जब ऐसी हालत हो जाती है, जब अनाज पुड़ियों में बिकने लगता है, बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है अनाज पुड़ियों में, जब ऐसी हालत हो जाती है, जब गाय कचरा खाने लगती है, खा रही है कचरा आज के टाइम पे, तो समझ लेते हैं कलयुग का अंत आ गया है। कलयुग यानी दुख और अशांति की दुनिया का अंत। और जब ऐसा समय आता है, तब भगवान इस धरती पर आकर के पहले हमें हमारे से ही मुक्त करते हैं, स्वयं से ही मुक्त करते हैं। क्योंकि हम खुद को आज तक पुरुष या स्त्री समझ रहे थे, हम ये हैं ही नहीं। तो सबसे पहला परिचय भगवान हमें देते हैं, तुम एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो, इसीलिए तुम यहाँ बिंदी लगाती हो। और जितना तुम सारे दिन में अपने को आत्मा समझकर और अपने बच्चों और पति और संबंधियों को भी आत्मा समझकर, दिखती नहीं ना आत्मा, हर काम करोगी, उतना तुम्हारे जीवन में सुख आएगा, उतना जीवन में सुख आएगा। तो जैसे आत्मा है तो आत्मा का पिता भी कोई होगा। तो आपको जानकर ये हैरानी होगी कि हमारे दो बाप हैं, दो, एक नहीं कितने? दो। एक बाप तो सब जानते हैं, है ना, जो हर जन्म में नया मिलता है। लेकिन एक बाप और है जो हर जन्म में एक ही रहता है। तो जैसे आत्मा नहीं मरती, तो उसका जो पिता है वो भी नहीं मरता, वो भी जन्म मरण से न्यारा है। तो उसे कहते हैं परमात्मा। क्या कहते हैं? परमात्मा। तो शरीर का पिता तो शरीर का है, इस जन्म में ये है, अगले जन्म में कोई, कि इनको लेके जाओगी साथ में, छूटेगा ना,
विनाशी है। शरीर विनाशी तो उसका पिता भी एक है, अविनाशी पिता, जो हर जन्म में हम याद करते हैं, जिसे आप भगवान कहते हो। क्या कहते हो? जिसे मुसलमान लोग अल्लाह कहते हैं, जिसे कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कितने नाम ले लो हैं, लेकिन है तो वो एक ही। जैसे इसका स्कूल का नाम मान लो रमेश है, और घर में इसे कोई कहता है रामू, कोई इसे चिढ़ाकर कह देता है लल्लू, लेकिन वो है तो एक ही। तो भगवान के भी अनेक नाम रख दिए उनके कर्तव्यों के अनुसार, लेकिन वो है तो एक ही ना। भगवान एक ही होगा, एक ही। तो आप में से एक एक व्यक्ति एक ही तो है ना, अलग अलग तो नहीं है। एक जैसे दो भी ढूंढ के ले आओ, मिलेंगे? तो जब एक जैसे दो नहीं है तो भगवान 50 ठो क्यों होंगे? तो हमने सबको भगवान बना दिया। राम भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, हनुमान भी भगवान, गणेश भी भगवान, माता भी भगवान। वो सब देवी और देवता है। देवी और देवताओं को बनाने वाला भी है शिव परमात्मा। तो जैसी आत्मा है सितारा, वैसा ही मेरा पिता परम पिता है बड़ा सितारा, जिसको कहते हैं शिव। पिता का नाम क्या है हमारे? शिव। प्यार से कहते हैं शिव बाबा। बाबा बाबा बोलते हैं ना, तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के। तो शिव भी निराकार हैं, ज्योति बिंदु स्वरूप है, उनका ये रूप है। और जब हम बहुत दुखी हो जाती हैं, हम सभी आत्माएं हैं, सारी आत्माएं संसार में दुखी हो गई, तो दुख भगवान से यानी मेरे पिता से मेरे बच्चों का दुख देखा नहीं जाता है, और हम सब उसे ढूंढ रहे हैं। हे भगवान आओ दुख हरो, हे भगवान कष्ट हरो। आरती गा रहे हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, लेकिन पाप मिट ही नहीं रहा है। पता है क्यों नहीं मिट रहा है पाप? क्योंकि विषय और विकार मिटा नहीं रहे हैं। अब ये विषय और विकार कौन सी चीज है? कौन दुख का मुख्य कारण है? क्या दुख किसी और से मिलता है या दुख हमारे अंदर से ही उत्पन्न होता है? तो दुख का मुख्य कारण है 5 बीमारियां जो दिखाई नहीं देती, लेकिन पूछेंगे ना तो यहाँ कोई ऐसा नहीं निकलेगा जिसमें ना हो। वो 5 बीमारियां हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अभिमान। चाहे नर हो या नारी, दोनों में मिलेंगी। आज नर में भी ये बीमारियां हैं और नारी। इसी को कहते हैं विषय और विकार। और जब तक भगवान पर इसको चढ़ाओगे नहीं, अभिमान को चढ़ाओगे नहीं, क्रोध को छोड़ोगे नहीं, कितनी पूजा पाठ कर लो, शांति आने वाली है नहीं। माताएं, मैंने देखा है हमारे घर में भी पूजा पाठ व्रत नेम होता है ना, तो फलाना कलश रखना है, फलानी धूप बत्ती यहाँ जलानी है, ये चीज यहाँ बननी है, बड़ा ध्यान रखते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी चीज इधर से इधर हो जाए तो गुस्सा आ जाता है तुरंत, तुमने अशुभ कर दिया ये वो। अब एक बात बताओ, इतनी छोटी सी बात में इधर कर दिया, तुम इधर कर दो, क्या हो गया? इतना गुस्सा कर देती हैं कि पूजा पाठ वाला दिन भी कैसा हो जाता है? अशांतमय हो जाता है। तो जब आत्मा पवित्र है तो शांत है, और जब आत्मा अपवित्र है तो दुखी है, अशांत है। तो आज घर घर में अशांति है, उसका मुख्य कारण ये 5 बीमारियां हैं, ये 5 विकार हैं। और जब तक आप इसे भगवान को नहीं देंगे, भगवान को आपका कुछ भी नहीं चाहिए। हम भी यहाँ आपसे कुछ लेने नहीं आए हैं, हम उसकी सत्य परिचय आपको देने आए हैं। क्योंकि सब मनुष्य भटक रहे हैं दुनिया में, उसको ढूंढ रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो नारियल दे के खुश हो जाएगा, संतोषी माँ गुड़ और चना खिला के खुश हो जाएंगी, गणेश जी लड्डू खिला के खुश हो जाएंगे, हनुमान जी क्या दे के खुश हो जाएंगे? सिंदूर लगा के, हैं? कुछ ना कुछ उनका भी है, वो ऐसे खुश हो जाएंगे। मतलब हम स्थूल चीजों में सब कुछ ले आए हैं, लेकिन भगवान तब खुश होता है जब हम ये बुराइयां भगवान पर चढ़ाते हैं। आपका बच्चा आपको बहुत अच्छी चीजें लाके दे, दिन रात आपकी आरती करे, पूजा करे, लेकिन शराब पीता हो और शराब पीना ना छोड़े, तो आप क्या कहोगी? क्या कहोगी? बोलो, यही तो बोलोगी ना, बेटा तू शराब पीना छोड़ दे, तू भले ही मेरे पैर मत छू,
लेकिन ये बुरी आदत छोड़। तो जब तुम अपने बच्चे की बुरी आदत छुड़वाना चाहती हो, हर दिन हाथ नहीं जुड़वाना चाहती हो, तो भगवान भी तो मेरा माँ बाप है। वो ये नहीं चाहता तू बस हमेशा मेरे आगे हाथ पैर जोड़ता रहे, वो भी ये चाहता है तू अपने अंदर की जो बुरी आदतें हैं उसको छोड़ दे। तो भगवान ने हमसे यही मांगा था। जब शिवरात्रि आती है तो शिवलिंग पर क्या चढ़ाते हैं? अख चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, बेर चढ़ाते हैं। ये सब तो कांटे वाली चीजें होती हैं। और देवी देवताओं पे ये नहीं चढ़ाओगे आप, शिव जी पे ये चढ़ाओगे। क्यों? क्योंकि शिव जो हमारा पिता है उसने हमसे यही मांगा। क्या मांगा? बुराइयां चढ़ाओ। भगवान ने कहा आपस में बैर मत करो। घर में शांति कब आएगी? जब आपस में तुम्हारे बैर नहीं होगा। घर में सुख कब आएगा? जब एक दूसरे को दुख का कांटा नहीं लगाओगे। तो हमें समझ में तो आया नहीं भगवान ने क्या मांगा। तो हमने जाकर के बेर का फल लिया और कहा शिव जी को बेर बहुत पसंद है, जाके बेर चढ़ा दिया। हमें समझ में नहीं आया, तो हमने क्या किया? हमने वो जो धतूरा होता है जिसमें कांटे होते हैं ना, वो जाके चढ़ा दिए। भगवान धतूरा क्यों खाएगा भैया? तुम खाओ मिठाई और भगवान को खिलाओ धतूरा, जहर। तो जहर कौन सा पिया शिव जी ने? विकारों रूपी जहर पिया। वही हमसे मांगा, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का दुख देखना नहीं। जिस तरह से आप अपने बच्चों की बुराइयां छुड़वाना चाहते हो, वैसे ही परमात्मा जो हमारा पिता है, संसार की सभी आत्माओं का पिता है, हम आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, भगवान कहता है ये पांचों बुराइयां छोड़ दो। जिस दिन तुम ये छोड़ दोगे, तुम्हें गंगा में नहाने के लिए पाप धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि पाप शरीर नहीं करता है, पाप कौन करती है? आत्मा करती है। गुस्सा शरीर में नहीं आता है, मन में आता है। किस में आता है? मन में। पहले गुस्सा कहाँ आता है? छोड़ दो, डिस्टर्ब होता है। पहले गुस्सा कहाँ आता है? मन में आता है। जब मन में आता है तब शरीर में आता है ना। हाथ अपने आप थोड़े ही उठेगा, पहले मन में आएगा इसको एक लगा दूं। तो मन तो किसका हिस्सा है? आत्मा का हिस्सा है ना। तो वो तो दिखता नहीं है। तो पाप किसने किया? सोचा किसने बुरा? आत्मा ने सोचा, तब इस शरीर के द्वारा हुआ। चाकू अगर आपके हाथ में है, उसी चाकू से या तो तुम किसी का खून कर दो या उसी चाकू से तुम सब्जी काट लो। चाकू की कोई गलती है क्या? गलती किसकी है? जिसने उसे पकड़ा हुआ है। इसी तरीके से शरीर की गलती नहीं है, ये शरीर पाप नहीं करता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है, जैसा सोचेगी वैसा ही शरीर से कराएगी। अच्छा सोचेगी तो नमस्कार करेगी, बुरा सोचेगी तो लात भी मार देगी। तो अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। और सोच तब बदलेगी जब हम खुद को क्या समझेंगे कि मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं। और भगवान मुझसे क्या चाहता है ये समझना भी बहुत जरूरी। तुम पूजा करो, पाठ करो, 9 दुर्गा के व्रत रखो। व्रत का मतलब भी यही होता है माताओं। व्रत मतलब क्या होता है? अपनी वृत्तियों को, यानी अपनी सोच को अच्छा बनाओ, इसको कहते हैं व्रत। उपवास का मतलब क्या होता है? ऊपर रहने वाला, जो ऊपर रहता है, भगवान यहाँ नहीं है, कहाँ रहता है? ऊपर रहने वाला जो है उसके साथ मन बुद्धि को लगाओ, इसको कहते हैं उपवास। उपवास का मतलब है थोड़े खाली पेट भूखे रहो। तुम अपने बच्चे को भूखा देख करके कितना तड़पते हो, हाय मेरे लला ने आज रोटी नहीं खाई। भगवान चाहता होगा हम भूखे पेट रहे पूरा टाइम? हाँ, उसको रहने से शरीर का स्वास्थ्य जरूर ठीक रहता है, लेकिन मन के पाप नहीं धुलते हैं। मन के पाप ना पूजा से धुलते, ना पाठ से धुलते, ना व्रत से धुलते, ना उपवास से धुलते। मन के पाप तभी धुलेंगे जब तुम शिव जी पर इन पांचों बीमारियों को छोड़ोगे। तुम गुस्सा नहीं छोड़ोगे, तुम्हें शांति कभी नहीं मिलने वाली है। गुस्सा एक आंधी की तरह है जो आत्मा के दीपक को बुझा देता है। तुम काम वासनाएं नहीं छोड़ोगे, हमेशा अशांत रहोगे। तुम लोभ लालच नहीं छोड़ोगे, तुम कभी सुखी नहीं रहोगे। इसीलिए कहते हैं संतोष परम धर्म। सबसे बड़ा धर्म है संतोष, और सबसे बड़ा व्यक्ति भी वही है जो संतोषी है। इसीलिए याद रखना है कि मैं आत्मा हूं और मेरा पिता परम पिता परमात्मा निराकार है। शंकर जी देवता हैं। शंकर जी भी देखो ध्यान मग्न है ना, किसकी याद में है? इनकी याद में है।
हमने ये दिखता नहीं, आत्मा नहीं दिखती, परमात्मा भी नहीं दिखता, इसीलिए जो दिखा हमने उसे ही भगवान मान लिया। आज हर गुरु गोसाई को ही लोग भगवान कह देते हैं। भगवान इस धरती पर नहीं रहता, भगवान परम धाम में रहता है, इसीलिए उसे कहते हैं ब्रह्मलोक का निवासी। और जब दुख होता है तो गर्दन कहाँ जाती है? ऊपर। क्या कहते हो? हे ऊपर वाले, हे खुदा, हे अल्लाह, कहाँ है तू? तो भगवान परम धाम में रहता है। इस समय ब्रह्मा के तन द्वारा अपना और हमारा सत्य परिचय दे रहा है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम कौन हो? आत्मा हो, और तुम मेरी संतान हो, और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। देना चाहते हो तो क्या दे दो? मन की बुराइयां दे दो। जिस दिन ये मन की बुराइयां दे देंगे तो रात्रि यानी अज्ञानता, जो दुख है जीवन से मिट जाएगा। इसीलिए बनाते क्या हो? नवरात्रि, माताओं की नवरात्रि मनाते हैं, और एक शिव की शिवरात्रि मनाते हैं। और किसी देवता की रात्रि सुना? तो रात्रि मतलब अज्ञानता। माता रानी ने भी तो यही मांगा। शिव है पिता तो शक्ति है माता, तो माता भी क्या कहा करेगी? माँ का काम क्या होता है? माँ का सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो अपने बाप का नाम याद दिलाती है। क्या कहती है? हैं? ये तेरा पिता है, अपने पिता को याद कर। क्यों? उस पिता से क्या मिलेगा? वर्षा मिलेगा, जायदाद मिलेगी, है ना। माँ का काम यही है ना, बाप की पहचान देना। अगर माँ ये ना बताए कि ये तेरा बाप है तो बच्चा पहचान सकता है? तो उस माँ का, माँ दुर्गा का भी यही काम है। जो हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी देवियां हैं, हमारे यहाँ बहनें भी रहती हैं, वही ये सत्संग चलाती हैं, हम भी सहयोगी रहते हैं, उनका भी यही काम है, एक पिता का परिचय देना। उस एक पिता का परिचय देती हैं, उसको याद करो, उसको याद करो। तो माँ दुर्गा को भी इसीलिए नौ दुर्गा में, नवरात्रि में याद कर रहे हैं कि उसको याद करोगे तो वो सूरज के समान है। जिस तरह से ये सूरज चमक रहा है, जब तक ये सूरज चमक रहा है अंधेरा कोसों दूर है। जितना अपनी मन बुद्धि से भगवान शिव को याद करोगे, जो कि ज्ञान सूर्य है, मन के अंदर का अंधियार मिट जाएगा। इसीलिए कहते हैं रात्रि, तो नवरात्रि, शिवरात्रि, तो ईश्वर को याद करने से, खुद को आत्मा समझकर ईश्वर को याद करने से, फूलमती पार्वती समझने से याद करने से नहीं होगा, औरत और आदमी याद करने से भी नहीं होगा। खुद को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा को याद करने से तुम्हारे मन के अंदर का अंधेरा मिट जाएगा। और वो अंधेरा क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अभिमान। और जिस सुख शांति के लिए दर दर भटकना पड़ता है, वो सुख शांति अंदर ही मिल जाएगी। उसके लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हैं? किसी भी दुकान पे खुशी मिलती है क्या? खुशी खरीद के ला सकते हो? शांति खरीद के ला सकते हो? चीजें खरीद लाओगे, लेकिन खुशी और शांति खरीद के ला सकते हो? तो खुशी और शांति तभी मिलती है जब हम इन पांचों विकारों का दान भगवान को कर देते हैं। इसीलिए कोई दिन आता है तो लोग दान पुण्य भी करते हैं ना। कहावत है, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो अभी क्या करना है? भगवान आया हुआ है और हमें पहचान दे रहा है, तुम आत्मा हो, और कह रहा है ये पुराइयों का मुझे दान दे दो तो मैं तुम्हें महल दे दूंगा। क्योंकि भगवान ने हमें देवी देवता बनाया था। आज हम धीरे 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 मनुष्य देवता बन गए। अभी फिर से नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने भगवान शिव इस धरती पर आ चुके हैं, और वो हम सबको ये ज्ञान दे रहे हैं कैसे मुझसे अपना संबंध जोड़ो, अपने मन की बात मुझसे करो, अपने दुख दर्द मुझसे शेयर करो। खाली घंटी मत बजाओ, आरती मत गाओ। जैसे कोई बच्चा दुखी होता है तो अपने माँ बाप के पास जाके रोता है और अपने दिल का दर्द बताता है, ऐसे भगवान से बात करो। वो तुम्हारा पिता है, वो सुनेगा, और वो सुन करके आया हुआ है, और क्या करेगा? हमको वो देगा जो हम चाहते हैं, सच्ची सुख और सच्ची शांति। और कुछ चाहिए? सुख शांति और प्यारी तो चाहिए ना संसार में। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि जितना ज्यादा खुद को क्या समझो, सारे दिन में क्या समझो? आत्मा। उतना ज्यादा अपने को आत्मा समझ के रहना। बिंदी लगाना, टीका लगाना, क्या याद करना? मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। और साथ साथ आत्मा का पिता भी याद कर लेना। मंदिर में दिया जलाते हो तो दिया भी यही बताता है कि उजियारा तभी होगा जब आत्मा का दिया जलेगा। इस दिए को हमेशा जलाना।
दिए का मतलब ही होता है देना। दिया मतलब क्या? क्या दिया? तुमने दूसरे को क्या दिया? सुख दिया, शांति दी, प्यार दिया या दुख दिया? तो वो दिया तो जलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी तो याद रखो वो दिया इस यादगार में जलाना है कि तुमको दूसरों को सुख देना है। क्यों देना है? सुख देने से घर में उजियारा होगा, सारा घर सुखमय हो जाएगा। दुख देने से घर में अंधेरा हो जाएगा। प्यार देने से सारा घर में प्यार फैल जाएगा। घर में प्यार फैलेगा तो गांव में प्यार फैलेगा। एक गांव में प्यार फैलेगा तो अगल बगल के गांव में प्यार फैलेगा। कहेंगे यार वहां के उस गांव के लोग तो बड़े प्यारे हैं, बड़ा आपस में उनका सहयोग है। उनको देख करके 10 गांव सुधरेंगे, 10 गांव को देख करके शहर सुधरेंगे, शहर को देख करके भारत सुधर जाएगा, और एक एक देश को देख करके सारी दुनिया सुधर जाएगी। तो कभी ये नहीं सोचना है कि मेरे अकेले सुधरने से क्या होगा। इस मकान को बनाने के लिए भी तो पहली एक ईंट लगाई होगी, वो एक ना लगती तो उसके ऊपर 4 खड़ी हो जाती। तो जब तक तुम में से कोई एक भी सुधर गया तो वो एक अपने घर के 4 लोगों को नहीं तो 2 को तो चेंज कर ही लेगा। और मैंने तो सुना है कि जैसे माँ बाप होते हैं उनके बच्चे वैसे ही होते हैं, और माँ का असर तो बच्चों पर बहुत पड़ता है। गर्भवती माँ अगर हो और उसकी माँ का जो सोच होगा, व्यवहार होगा, वो उसके बच्चे तक जा रहा है, होता है ना। तो सत्संग सुनने से और सत्संग जीवन में लाने से, खाली सुनने से नहीं, जीवन सुखमय बन जाता है। तो वो अमृत तो पियो, लेकिन ज्ञान अमृत पियो, क्योंकि पाप करने वाली शरीर नहीं है, कौन है? आत्मा। जितना ज्ञान सुनेंगे और उसको आचरण में लाएंगे तो जैसा संग होगा वैसा रंग लगेगा। तो ये आध्यात्मिक कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारी द्वारा सुनाया जा रहा है, जो शिव बाबा का परिचय भी देते, उनसे योग भी लगवाते और शक्तियां भी भरवाते। तो ये ज्ञान और योग की क्लास आपके पूरनपुर में भी होती है, ये भाई साहब का गांव है वहां भी होती है। अभी हम वहां बाबा का, शिव बाबा का परिचय देकर आ रहे हैं। तो आप सबको भी ये ज्ञान चर्चा आगे सुननी है, क्योंकि इसका बहुत फायदा है। मन के पाप तो केवल ज्ञान सुनने से और ईश्वर को याद करने से धुलेंगे, तभी भगवान को पतित पावन कहा जाता है। तो हम आत्मा है और भगवान एक है, अनेक नहीं है। उसका नाम क्या है? शिव है। और वो इस धरती पर नहीं रहता, वो कहाँ रहता है? परम धाम में रहता है, ब्रह्मलोक में रहता है, इस धरती से पार। और इस समय कलयुग के अंत में आकर हम सबको दुख और अशांति से मुक्त करने आया है। इसलिए शिव जी को कहते हैं मुक्तेश्वर, सुना है ना। और शिव जी को क्या कहते हैं? पाप कटेश्वर। और क्या कहते हैं? उनकी याद से शरीर के रोग भी नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें कहते हैं वैद्यनाथ। और वो ज्ञान सुनाते हैं, इसीलिए उन्हें कहते हैं सोमनाथ। वो इस विश्व के मालिक हैं, इसीलिए उन्हें कहते हैं विश्वनाथ। और वो हमें हमारा मालिक बनाते हैं, इसीलिए उन्हें कहते हैं मल्लिकार्जुन। शंकर ने भी उन्हें पूजा, इसीलिए शिव को कहते हैं भीमा शंकर। तो शिव एक है और वो शिव निराकार पिता हमारा पिता है। हमारा क्या है? पिता। उसको भूलना मत। अपने माँ बाप को नहीं भूलते ना, हैं? ससुराल आ गई, अपना माँ बाप भूल गई क्या? बताओ। तो उसको क्यों भूली? क्योंकि उसकी पहचान नहीं थी। उसकी पहचान क्यों नहीं थी? खुद की पहचान नहीं थी। तो खुद को जब आत्मा समझोगे तभी वो याद आएगा। खुद को औरत समझोगे तो या तो पति की जायदाद याद आएगी या पिता का घर याद आएगा। जो खुद को आत्मा समझेगा तभी वो परम पिता याद आएगा, और उसकी जायदाद है स्वर्ग। उसने हमें स्वर्ग बना के दिया था, आज नरक में बैठे हो। नरक में कितनी गर्मी बढ़ रही है। 2 साल पहले कोरोना में हाल देखा क्या हुआ? क्यों हो रहा है ये सब? कभी चिंतन नहीं चलता है। क्यों इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं? क्यों मन हमेशा परेशान रहता है? क्यों सब कुछ होते हुए भी संतुष्टता नहीं है? उसका कारण है ये 5 विकार। या तो काम वासना है, या लोभ है, या मोह है, या अभिमान है। यही मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन है। यही रावण है, जो नर में भी है और
नारी में भी है। इसलिए हर साल रावण को 1 फीट बड़ा करके जलाते हो। रावण को जलाते हो क्योंकि अभी तक मरा नहीं है। जो मर जाता है उसको तो एक बार जलाया जाता है, रावण को हर साल जला रहे हो, हर साल जला रहे हो, तो अभी तक मरा तो वो रावण दिखता नहीं है, मन के अंदर बैठा है। उसको मारने के लिए शिव की याद चाहिए। जितनी उसकी याद होगी, ज्ञान होगा, तो मन का रावण मर जाएगा और तुम देवी बन जाओगी और तुम्हारे पति देवता बन जाएंगे और तुम्हारे बच्चे और तुम सब स्वर्ग में आ जाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है।